Hello, I am Dr. Om Prakash Kumar and today we are going to study about Bohr's atomic model. बोहर्स एटॉमिक मॉडल एक सिंपल एटॉमिक मॉडल है जो हाइड्रोजन एटम की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। बोहर ने अपना मॉडल रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के कंसेप्ट को यूज़ करके डिवाइस किया है। Bohr made extensive use of quantum theory of Planck he proposed that the electron in hydrogen atom can exist in certain permitted quantized energy level. Main postulates of Bohr's atomic model. Electron revolves in one of the circular orbits outside the nucleus. इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स के अंदर जो कि न्यूक्लियस से बाहर हैं, इनमें किसी एक में रिवॉल्व करेगा जो कि सर्कुलर हैं, बिल्कुल सर्कल की तरह हैं। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी और इन हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होगी, मखसूस एनर्जी होगी एंड क्वांटम नंबर is assigned to it. अब इस हर ऑर्बिट को एक क्वांटम नंबर असाइन किया जाता है। क्वांटम नंबर को हम डिटेल के साथ आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको शॉर्ट बता दूं कि क्वांटम नंबर ये ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस और इलेक्ट्रॉन की स्पिन को एक्सप्लेन करता है। सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन present in particular orbit neither
emits nor absorb energy. While moving in same fixed orbits, energy is emitted or absorbed when electron jumps from one orbit to an other orbit. इसका मतलब ये है कि जब तक इलेक्ट्रॉन वो मखसूस ऑर्बिट में रहता है, चाहे वो n1 हो या n2 हो, तो वो ना तो एनर्जी जज़्ब करेगा और ना ही एनर्जी को इमिट करेगा या खारिज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी जज़्ब करता है या खारिज करता है तो वो जंप लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट बोहर एटॉमिक मॉडल में ऐसे ही है जैसे फ्रॉग जंप करता है। तो ये जंप करके अगर एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन सपोज़ अगर यहाँ पे मौजूद है तो ये एनर्जी इवॉल्व करेगा, खारिज करेगा, तो ये यहाँ से नीचे आएगा इस सेकंड ऑर्बिट में, और अगर ये एनर्जी जज़्ब करेगा तो ये जंप करके दोबारा से थर्ड n3 के अंदर चला जाएगा। पोस्टुलेट नंबर 3, व्हेन इलेक्ट्रॉन jumps the change of energy is represented by Planck's equation. प्लांक्स इक्वेशन है E2 माइनस E1 विच इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी। सपोज ये हमारे पास E1 है और इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से इस ऑर्बिट में जाएगा तो हम कहेंगे कि ये E2 से E1 में आया है, या E1 से एनर्जी जज़्ब करके ये E2 में चला जाएगा। तो इस डिफरेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लांक्स इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड एज E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और यहाँ पे डेल E ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी है। Between two orbits, E2 कब होगी? ये एनर्जी डिफरेंस है जो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में प्रेजेंट है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन the higher orbit E1, energy of
electron in the lower orbit। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर एंगुलर मोमेंटम के बारे में भी बताया है। इलेक्ट्रॉन कैन revolve in those orbits having fixed angular momentum। एंगुलर मोमेंटम को mv/r से रिप्रेजेंट करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम नंबर ऑफ orbit and it is integral multiple of factor h/2 pi। So the permitted value of एंगुलर मोमेंटम आर। तो जैसा कि हम ऊपर पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल है h/2 पाई के। तो हेयर mvr विल बी इक्वल टू h/2 पाई 2h/2 पाई 3h/2 पाई एंड सो ऑन। तो ये हमेशा एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगी, एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। परमिटेड वैल्यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम mvr is angular momentum is equal to h/2 pi 2h/2 pi 3h/2 pi and so on। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी ऑर्बिट के बीटवीन मूव नहीं करेगा, यहाँ पे ये मूव नहीं करेगा। दिस मूवमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट वो फिक्स्ड ऑर्बिट और फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम वाले ऑर्बिट के अंदर होगी। सो एंगुलर मोमेंटम क्वांटिटाइज्ड है।